ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। स्वागत है आप सभी का संदेश टू सोल्जर्स में। आज ये शो कुछ खास है क्योंकि बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ हैं, उपस्थित हैं स्टूडियो में। इसलिए स्टूडियो की जो रौनक है ना, थोड़ी सी अलग ही दिख रही है। हमारे साथ हैं वीर नारी रजनी, जिनके पति सूबेदार नंदकिशोर 2007 में लद्दाख के चुशुल में शहीद हुए। बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद मैम। और साथ ही वीर नारी रजनी के बैठी हुई हैं उनकी सुपुत्री राधा। बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। राधा, आकाशवाणी तो आपके दिलों तक उतरता है, आपके घरों तक पहुँचता है। आज लाइव स्टूडियो में आकर के आपको कैसा लगा? ऐसा रहा, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू मैम। मतलब सपने जैसा लग रहा है कि कहाँ आ गए हम। मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। जो बहुत सिलेक्टेड लोग होते हैं जिनको मौका मिलता है। सो थैंक यू सो मच मैम। एंड वी आर सो ग्रेटफुल कि आप लोग आए और आपकी बातें, वो गाथाएं सुनने के लिए हम उत्सुक हैं। तो हमारे साथ है वीर नारी रजनी जी, उनकी सुपुत्री राधा अभी हमारे साथ हैं। और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में हैं कैप्टन विनोद कुमार भारद्वाज, रिटायर्ड। वेलकम सर। धन्यवाद। और ये जो बातें हैं ना, आज संदेश टू सोल्जर्स में होंगी। हमारे गेस्ट्स की ढेर सारी बातें होंगी क्योंकि उनकी कई कई कहानी है, बनी है, गाथाएं हैं जो बनी हैं। और वो जो सिलसिला है ना बातों का, इस पूरे घंटे चलेगा। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है शैली भाषांजलि। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर संदेश टू सोल्जर्स में। न मैं गिरा न मेरी उम्मीदें ढली, देश ने दी मजबूती तो दृढ़ बना दिया फिर। आज संदेश टू सोल्जर्स में हमारे साथ है वीर नारी रजनी। हम तो ऐसे देश हैं, वो देश के वासी हैं जहां शहीद की पत्नी कहलाना गर्व की बात होती है। पर वो जो दुख झेला है उसका बयां भी क्या ही हो सकता है। रजनी जी, सूबेदार नंदकिशोर जी को कैसे याद रखती हैं आप? मैं तो बहुत याद रखती हूँ। बहुत चुलबुले थे, बहुत अच्छे थे स्वभाव के। तो जब जब दार्जिलिंग में थे, मैं दिल्ली में थी, तो कहते रजनी देख, इन्होंने लेटर में लिखा था मेरे को, रजनी देख मेरे फूल भी हैं और कांटे भी हैं। अच्छा। तो मैं क्या ठीक है, कोई बात नहीं। कहते कैसे हैं? मैं क्या बहुत बढ़िया। तो कहते बहुत अच्छा, घर का अपना ध्यान रखना। मैं क्या ठीक है। तब मेरी एक बच्ची भी थी, छोटी 1 साल की थी। मैं उसका भी ध्यान रखना बहुत। जब इन्होंने 15 दिन की छुट्टी में आना, बहुत खुश होना इन्होंने कि चलो बेटी तो है। बस हमारी इससे जिंदगी निकल गई। क्या बात है। अब उनकी शहादत के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? शहादत के बारे, जैसे मैं बैठी थी शॉप पर, तो मेरा छोटा शॉप है, ऐसे ही बच्चे थे मेरे। एक जे स्कूल में गई हुई थी, तो स्कूल में थी, तो मैं फिर स्कूल में थी, तो उस टाइम मेरे ना चाचा जी गुजर गए। अच्छा जी। चाचा जी गुजर गए, तो उधर से फ़ोन आया बाहर से। तो फ़ोन आया कि रजनी आप ठीक हो? मैं कहा हाँ मैं बहुत ठीक हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, बच्चे भी ठीक है, सब ठीक है। तो मैं क्या चाचा जी साथ वाले हैं ना जो गुजर गए हैं, तो कहते हैं ठीक है मैं उनको फ़ोन करूँगा। 5वां दिन था, फूल उठाकर जब आए ना घर,
तो मैं बहुत परेशान थी। मेरे को ये लग रहा था कब फ़ोन आए इनका। ये कहते कि मैं फिर फ़ोन करूँगा। तो मैं फिर उधर 5 में जब हुआ तो मैं उधर गई चाचा जी के घर। तो बैठी हूँ, तो छोटा मेरा बेटा था 6 महीने का। तो मैं इसने ना ऐसे पोटी की, तो मैं दूर से बैठकर देख रही थी कि ये पोटी कर रहा है। मैं वहाँ से उठकर फिर घर आ गई, शटर खोला, जैसे मैं अंदर गई तो फिर फ़ोन आया मेरे को। उसी टाइम फ़ोन आया। तो वो कह रहे थे तो आप आर्मी में आप रजनीवाला जी हैं? मैं कहा हाँ जी, मैं रजनीवाला ही बोल रही हूँ। कहते नंद किशोर जी का देहांत हो गया। तो मैं क्या आप कहाँ से बोल रहे हैं? कहते हम चशूल में बोल रहे हैं जी। तो मैं क्या नहीं, मैं क्या इनका नहीं हुआ, आप गलत बोल रही हैं, इनके पापा जो चाचा जी है ना वो गुजर गए हैं। फिर मेरे को डाउट हो रहा है, पता नहीं क्या बोलते जा रहे हैं। फिर इन्होंने, मैं फिर दोबारा पूछा, मैं क्या दोबारा बोला ना आप ज़रा। फिर उन्होंने बोला कि वो ना लड़ाई में गोली लगने से ख़त्म हो गए हैं, तो हम इनको लेकर आ रहे हैं। मैं मेरे शुद्ध बुद्ध भूल गई, बाहर गई। बाहर से मैंने सारे बैठे हुए थे चाचा जी के। तो मैंने ऐसे बात की, उनको विश्वास नहीं हो रहा था, कहते ये गलत बोल रही है। फिर मेरे को एक पर्सनल नंबर मिला हुआ था, वो भी मेरे दिमाग में उतर गया कि कहाँ रखा है जी। बड़ी मुश्किल वो मिला। फिर मैंने उनसे बात की, मेरी बड़ी बेटियाँ ने। तो फिर बताया कि हाँ हाँ ऐसे हुआ। तो मेरी बेटी ने फिर बोला कि मेरे पापा दिल्ली में ज़रूर आने चाहिए। उस टाइम ऊपर बर्फ़ बहुत पड़ी थी। फिर कहते कोई बात नहीं बेटा, हम इधर ही लेकर आएंगे आपके पास ही। फिर 3 दिनों बाद इनकी बॉडी आई। तो फिर बहुत ऐसा हुआ। फिर मैं तो अपने आप को पक्का रखा, क्योंकि मैं अकेली थी। बच्चों को भी देखना, बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। 6 महीने का बेटा था, 3 साल की बेटी थी। ये बच्चे ये 8th में थी, और बच्चे का भी 12वीं पास किया था उसने, बड़ी वाली ने। तो फिर उसने मेरे सिर पर हाथ मारा, बड़ी बेटी ने। कोई बात नहीं मम्मी, आप टेंशन मत लो। मैं फिर पक्की हो गई, मैं क्या बच्चे भी देखने हैं, सब कुछ देखना, अब क्या करूं। तो फिर सब कुछ मैंने ही किया। जैसे जैसे आर्मी हेडक्वार्टर से फ़ोन आया, फिर मैं क्या ऐसे ऐसे कहते कोई बात नहीं। तो फिर ये चंडीगढ़ इनका स्वागतम किया गया जी। फिर 3 घंटे लगे इनके स्वागतम में। फिर जब हम वेट कर रहे हैं, अभी तक नहीं आ रही, अभी तक नहीं, हम बैठे हुए हैं, चला रही हूँ मैं, क्या हो गया ये एकदम। फिर बाद में मैं अपनी बहनों को भी फ़ोन कर दिया, ऐसे ऐसे हुआ। अगले दिन मेरी बहनें सारी आ गई, इन्होंने बच्चों को संभाला, मेरे बच्चों को, क्योंकि मेरे माता पिता भी ख़त्म है, मेरे सास ससुर भी कोई भी नहीं था मेरा, मैं अकेली रह गई। तो फिर उन्होंने संभाला, तो ऐसे ही फिर निकल गया जी। जी, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा आपके ऊपर। लेकिन ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं वो एक शहीद की पत्नी है, जिन्हें कहा जाता है वीर नारी रजनी। आज हमारे साथ कैप्टन भारद्वाज भी हैं। कैप्टन भारद्वाज, इंडियन आर्मी को गर्व होता है उस शहीद की क्या जो परिवार है वो जो पीछे छोड़ जाता है, और वीर नारी कहलाती है उनकी पत्नी। कितना सम्मान है ना इस शब्द में। रजनी जी, पहले तो मेरा नमन आपको, दिल भर गया मेरा। वीर नारी, हर माँ, हर बेटी, हर बहन, हर पत्नी जो बॉर्डर पे जिनके बेटा, भाई, और अब तो हमने बहनों को भी ले लिया है, बहनें शहीद होंगी, वो भी वीर नारी कहलाती हैं। तो हम वीर नारी को शुरू से ही सम्मान देते थे, लेकिन पिछले 3-4 साल से हमारा एक वेटरन्स डे मनाया जाता है 14 जनवरी को, जिस दिन हमारे फर्स्ट फील्ड मार्शल किरप्पा जी ने सेवानिवृत्त लिया था। अब हमने वीर नारी को बहुत तरीके से और एक नया 2017 में शुरू किया है, वीरांगना सेवा केंद्र शुरू किए हैं। ये डिजिटल व्यवस्था है। इसका मोटो है टेकिंग केयर ऑफ आवर ओन नो मैटर व्हाट इज मोटो। वीर नारीज के लिए हम लोग अपने परिवार की तरह, अगर मेरे बच्चे हैं या मेरे रजनी जी
मेरे से सहमत होंगी कि कितनी हेल्प आपको दी गई है। और अगर आज की डेट में आपके बच्चे या आप क्वालिफाइड हैं तो हम उनको कमीशन भी देते हैं। और मेडिकल फैसिलिटी बच्चियों के लिए हमने ये कर दिया है कि अगर आपकी बच्ची मैरिड नहीं है तो हम उनको पेंशन देते हैं। अगर आपका कोई भी बच्चा हैंडीकैप है हम उनकी सेवा करते हैं। और आप कभी भी आपको लगे आप सीधा इस पे करिए या किसी भी नज़दीक सैनिक केंद्र या किसी सैनिक को बोलिए, वो आपकी सेवा करेगा। धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सच्ची भावनाओं का जो एक प्रवाह होता है वो होता है संदेश टू सोल्जर्स में, दिल से दिल तक जुड़े हैं। और आज हमारे साथ हैं कैप्टन भारद्वाज और सूबेदार नंद किशोर जी जो शहीद हो गए। उनकी पत्नी जिन्हें कहते हैं वीर नारी रजनी, वो हमारे साथ हैं। और उनकी बिटिया जो पहले बहुत छोटी थी लेकिन अब हमारे साथ हैं, यहाँ बैठी हुई है राधा, उनसे भी बात करेंगे। पहले इतना ज्यादा इमोशनल जुड़ाव हो गया इस स्टूडियो में एक दूसरे के प्रति। तहे दिल से आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं संदेश टू सोल्जर्स में। आज हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं, कई गेस्ट जुड़े हुए हैं संदेश टू सोल्जर्स में। हमारे साथ हैं वीर नारी रजनी और उनकी बिटिया राधा। राधा, अभी वीर नारी रजनी जी से हमने सुनी कुछ शहादत की कहानी आपके पिताजी के बारे में, और कैप्टन भारद्वाज से हमने सुना वीर नारी जो सम्माननीय शब्द दिया गया है, और जिस तरह जज्बात से आपने भरकर ये बातें कही, इन्फॉर्मेशन के साथ जो दिल से आप जुड़ गए। आप बहुत छोटी थी जैसा कि आपकी मदर ने बताया, क्या यादें ताज़ा हैं सूबेदार नंद किशोर जी की? यादें हैं? हाँ जी। कैसे शेयर करना चाहेंगी? देखिए, यादें तो बहुत होती हैं। सबसे अहम याद जो है वो ये है कि जब भी पापा पोस्टिंग से आते थे छुट्टी पे, तो वो मतलब जॉब को जॉब की तरह देखते थे, फैमिली को फैमिली के टाइम पे फैमिली को देखते थे। ठीक है, तो जब उन्होंने घर आना तो पूरा अपना टाइम फैमिली को देना। मतलब हमने कोई डिमांड करनी कि पापा हमें कहीं घूमने जाना है, तो उन्होंने फटाफट उस फरमाइश को पूरी कर देना। तो वो उस चीज़ में बहुत आगे थे कि बच्चे मेरे खुश रहें, हमेशा हंसते रहे और उनको जो चाहिए वो मिले। उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा, और ये सबसे अच्छी याद है। और वो बच्चों के साथ बहुत चुलबुले थे, जैसे हमारे साथ, हमें हर साथ खेलना कूदना, हर चीज़ मस्ती करनी। तो वो चीज़ें हैं जो दिमाग में चलती रहती हैं। आज हमारे भी बच्चे हैं तो हम यही उम्मीद करते हैं आज अगर वो होते तो शायद आज हमारे बच्चों को भी, जो उनको नानू कहते उनके साथ भी खेलते। तो ये चीज़ें हैं जो थोड़ी मिस करते हैं हम। लेकिन आने वाली पीढ़ियों तक उनकी बातें कैसे पहुंचाएंगी, उनको प्रेरित करेंगी? बिल्कुल, मैं अपने बच्चे को खुद कहूँगी कि आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करो, अपने नानू की तरह बनो, स्ट्रांग बनो, ब्रेव बनो, आगे बढ़ के लड़ो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, इजंट इट कैप्टन भारद्वाज जी। और आप तो इंडियन नेवी में आपने ज्वाइन किया, 1974 में ज्वाइन किया। उसको सर्व करने का जो जज्बा है, क्योंकि हम जानने का प्रयास करते हैं वो इंस्पिरेशन सर्विस में ज्वाइन करने का कहाँ से आया, क्या आया? मैं एक हिमाचल में छोटे से गांव का रहने वाला हूं जी। लेकिन इस छोटे से गांव ने देश को भंडारी राम, विक्टोरिया क्रॉस, वर्ल्ड वार II के योद्धा से लेकर विक्रम बत्रा, परम विशिष्ट सेवा मेड PVC जैसे योद्धा दिए हैं। हिमाचल देवभूमि से हम लोगों ने ना जाने कितनी योद्धा इस देश को दिए हैं। जी। देवभूमि मात की सेवा की, इसलिए फौज के जाना तो तय था। मेरे मौसा कर्नल नंदलाल शर्मा भी वर्ल्ड वार II से लेकर 1965 वॉर तक एक्टिव थे। उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि मैं नौसेना में भर्ती हूँ। मेरे पिताजी एक इंजीनियर थे, उनका सपना था कि उनका बड़ा बेटा इंजीनियर बने। अपने पिताजी और अपने मौसा जी की प्रेरणा से मैंने नेवी में एक इंजीनियर बनकर ज्वाइन किया। जी, ये है हमारी कहानी। धन्यवाद जी। और नेवी में ज्वाइन करने के बाद आप इलेक्ट्रिकल ऑफिसर बने, उसके बाद और क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी प्राइमरीली आपकी, उसमें क्या करते थे बेसिकली आप? इलेक्ट्रिकल ऑफिसर का काम होता है जहाज पे वेपन्स और सेंसर्स को, जो हथियार और उनको साथ लगे हैं, उनका मेंटेनेंस करना।
और जब हम जहाज के ऊपर होते हैं तो हमारा ये है कि जहाज लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहे। जब हम शोर पे आते हैं तो हमें इन लंबे इक्विपमेंट्स को रिपेयर करना पड़ता है, और जब हम आगे जाते हैं तो हमें देश के लिए बड़े से बड़े अच्छे हथियार और सेंसर इवेल्युएट करने होते हैं। तो हमने बहुत नेवी के लिए किया। नेवी ने हमें आज को जो कुछ भी दिया है, आज हम नेवी में इतने सक्षम हैं कि किसी भी दुश्मन को हम लेटेस्ट आर्टिफिशियल और साइबर से लेकर किसी फील्ड में भी हम इनको मात दे सकते हैं। क्या बात है। और ये जो सारी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, इंडियन आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की, चाहे वो अलग अलग हो, लेकिन इतनी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक तार जुड़ा हुआ है जिसमें एक कमराडरी सी होती है। रजनी जी, आप इंडियन आर्मी का अटूट हिस्सा हैं। अब आप किस तरह से शामिल होती हैं अभी भी आर्मी के फंक्शंस में, और इस तरह उनकी लाइफ में कैसे जुड़ी हैं? मैं सबसे पहले आवा में थी। आवा वालों ने मेरे को फ़ोन किया, मैडम ने, तो वहाँ दिल्ली हेडक्वार्टर, दिल्ली कैंट जो है वहाँ आना। तो मैं गई, मेरे को बहुत अच्छा लगा। उधर जो प्रोग्राम होते थे मेरे को देखने को मिलते थे। अभी भारद्वाज साहब जी ने भी मेरे को बुलाया था, मैं वहाँ गई हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा देखकर। इन्होंने मेरा बहुत रिस्पेक्ट की जाकर, बस ऐसे ही बढ़िया था। बहुत असाधारण सी बात है वीर नारी रजनी जी में, मैं आपको कह सकती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल मेरे सामने बैठी हुई हैं। कुछ है इनके भीतर जो बार बार मुझे कहता है कि मैं एक दृढ़ निश्चयी महिला हूँ, मैं टूटती नहीं हूँ, मैं गिरती नहीं हूँ, मैं हमेशा संभलती हूँ, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को मुझे संभाल के देश की सेवा के लिए आगे रखना है, अग्रसर रखना है। मैं वो नारी हूँ जो वीर नारी कहलाती हूँ अभी, और मेरा नाम रजनी है। ये मुझे लगता है आपको देख करके, इसलिए मैं अपने श्रोताओं को ये बता रही हूँ। आप बहुत सारे लोग मैसेजेस लिख रहे हैं यहाँ पे। बिलासपुर से मुनीश इदरीसी लिखते हैं, नमस्कार रजनी जी, आप बहुत हिम्मत वाली हैं, दिल से सलाम आपको पूरे देश की तरफ से। गुड आफ्टरनून कैप्टन भारद्वाज एंड मैडम को, वाइफ ऑफ शहीद सूबेदार साहब। इन माई आईज बहुत ट्रिब्यूट दिया है, सलाम किया है, जय हिंद किया है, आपको रियल हीरोज ऑफ द कंट्री बुलाया है। एंड वी कैन नॉट लिव पीसफुली जब तक आप लोग वहां ना हो। एंड ये इनका नाम है शंकर फ्रॉम काकरोला, द्वारका, नई दिल्ली से। और हमारे साथ जुड़ी है नीता जी भी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। पूरे देश से आकाशवाणी जुड़ता है, आपके दिलों को जोड़ता है, आपकी गाथाएं, आपकी कहानी, आपके एक्सपीरियंसेस सुनता है और दिल से उद्गार प्रकट करता है। मेरा पता नहीं क्यों जी चाह रहा है, आप कुछ गुनगुना रही थी कॉरिडोर में, वो बिल्कुल भाव में आकर के आप शहीदों की जब बात आपसे मेरी हो रही थी, कुछ हमारे लिसनर्स को सुनाना चाहेंगी जो बिल्कुल दिल से आपके निकल रहा हो? कुछ सुनाएंगी? मैं तो यही कहती हूँ कि आप स्ट्रॉन्ग बनो। जी, स्ट्रॉन्ग तो आप लगती हैं, लेकिन कुछ तो गुनगुना करके सुनाइए ना। तो बच्चों सोच रही हैं, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, जो गाना आप उस वक्त गा रही थी वो आप सुनाइए ना हमें, शहीदों के बारे में। जी जी ठीक जी है। जी। ओके। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन के लिए वो खुद सो गए। मुझे लाडले अपनी माँओं के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। मेरे थे अब देश के हो गए, वतन के लिए मेरे थे अब देश के हो गए, वतन को जगा के जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा के जो खुद सो गए। हिंदू ब मुसलमान, हिंदू मुसलमान
मैडम बस मेरा दिल ऐसे हो रहा है जी बहुत शब्दों की जितना जरूरत हुआ, नहीं। उतना मैंने आपको सुना आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और निशब्द हूँ मैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। ओके। आपके जो भाव है ना, बहुत सच्चे, बहुत सहृदय और बहुत प्यारे हैं। आप जुड़े रहिए संदेश टू सोल्जर्स में। मिसाल है भारतीय सेना, इनकी वीर गाथाएं इनका परिचय देती हैं, इनके अदम्य साहस की, इनके अटूट प्रेम की, और इसकी झलक हमें दिखती है हमेशा संदेश टू सोल्जर्स में। स्वागत करना चाहूंगी फिर हमारे साथ हैं वीर नारी रजनी जी, उनकी बेटी राधा, और हमारे साथ है कैप्टन भारद्वाज। वीर नारी रजनी जी, आपके भाव आपने एक लयबद्ध करके एक गाने में हमें सुनाया। आपसे वो जानना चाहूंगी जो कठिनाइयां, जो दुख, जो दर्द आपने उस वक्त सहा होगा, लेकिन दृढ़ता के साथ बढ़ती गई आप। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे आप, हाँ जी। आपके तो किस तरह से क्या कठिनाइयां हुई, किस तरह का सपोर्ट मिला लालन पालन में? अब मेरा आर्मी वालों ने बहुत मेरे को सपोर्ट दिया। चाइनीज इंटेलिजेंस जहाँ उनका अपना कॉलेज था, उन्होंने भी मेरे को सपोर्ट दिया। तो मैं बहुत, तब मेरी पेंशन नहीं लगी। इन्होंने पेपर वर्क तैयार करने थे, पेपर वर्क तैयार हुए, सब कुछ किया। 2 साल बाद मेरे को पेंशन का हुआ था। 2 साल तक मैंने बहुत ऐसे स्ट्रगल किया, अपना स्ट्रोंग बनी रही कि बच्चों को भी पालना, सब करना है। तो बस बच्चों के साथ मैं अपनी ज़िंदगी व्यतीत की है। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, ये करना, वो करना, पूरा दिन मैं चलती रहती थी। साथ में अपना शॉप पर भी अपना काम करती थी जी। तो बच्चों को खिलाना पिलाना, बड़ी बिटिया और जे भी अपने दोनों ने भी बहुत मदद की है मेरी। दोनों अपने लगे, छोटे बच्चों को देखना, मैंने अपना काम कर लेना कि चल थोड़ा बहुत पैसा आए, हम अपना तो गुजारा करें। उस टाइम पैसा नहीं था मेरे पास, तो बहुत मुश्किल हुआ मेरे को, दूध का खर्चा कैसे उठाऊं। तो ऐसा हुआ, तो फिर मैंने इनका स्कूटर बेच दिया। मैं कहा चल दूध का ही खर्चा, मेरा कोई सपोर्ट देने वाला कोई भी नहीं था। फिर इन्होंने बोला रजनी जी आपको कुछ चाहिए? मैं क्या मेरे पास इतना नहीं है, मैं फीस से भी जमा करानी है, सब कुछ करना है। फिर उन्होंने मेरे को ना हर महीने 5,000 रुपया भेजना शुरू किया आर्मी वालों ने, कि चलो थोड़ा हेल्प हो जाएगा, आप इनसे से गुजारा करो। मैं दुकान से भी अपना करती थी, साथ में वो भी करती थी। STD का शॉप था मेरा, STD फोटो अपना फ़ोन वगैरह भी रखे हुए थे, PCO वगैरह। तो मेरा ऐसे टाइम निकल गया। प्रैक्टिकल बहुत एस्पेक्ट्स। मुश्किल था। और प्राची बहुत जी। छोटी थी, बेटा भी बहुत छोटा। एक बार जी। बहुत बीमार था, मैं पूरी पूरी रात इसके साथ जागना, लेकिन मैं पक्की रही। मैं क्या नहीं, मैं अपना खुद ही करूँगी, किसी के भरोसे भी नहीं रहना चाहिए। तो मैं अपना, जो इन्होंने बोला था जैसा भी हो, रूखा मिसा जो भी हो, घर में खाओ, बाहर किसी से भीख नहीं मांगनी। फिर मैंने ऐसे ही अपना किया इनकी याद में। वीर नारी रजनी जी, आपके जो शब्द हैं ना, तमाम भारतीयों को प्रेरणा देंगे कि वो एक नारी ऐसी होती है जो बिल्कुल अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए स्तंभ की तरह खड़ी रहती हैं। कैप्टन भारद्वाज, ऐसी कई कई मिसालें हमारे देश में हैं जो हमें, हमारा सीना गर्व हो जाता है उनको देख के। जी, रजनी जी की लाइफ के बारे में तो क्या मैं कहूँ, आगे कुछ बताऊंगा, लेकिन मैंने अपने गांव में ऐसी वीर नारियां देखी हैं जिनके पति शहीद हो गए, उन्होंने उनकी शक्ल तक नहीं देखी हुई थी, क्योंकि बाल विवाह की प्रथा थी उन दिनों में, बाल विवाह हो जाते थे। और इस तरह से, और जो रजनी जी कह रही हैं इसमें बहुत कुछ सच है। हम लोग जब लड़ाई लड़ते थे तो हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ सकते थे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। ये तो धन्यवाद हो इस सरकार का जिन्होंने 1 रैंक 1 पे। मुझे याद है जब मैं उस एजुटेशन में जाता था तो विडोज को मिलते थे 1,000 रुपया, जिनके जैसे रजनी जी के बच्चे हैं। वो कहती थी कैसे कैसे करेंगे, हम रोते थे। लेकिन कुछ अकल आई हमारी सरकार को और हमने कुछ एब्सोल्युटली नहीं, चीज़ें बदलती हैं, सिस्टम बदलता है, माहौल बदलता है, परिवेश बदलता है और चीज़ें सुधार की तरफ ज़रूर जाती हैं। तो हम फिर भी कैप्टन भारद्वाज, हम देखते हैं कि फोर्सेस की तरफ आने का आकर्षण बना रहता है। तो एज अ करियर नेवी को ज्वाइन करने की प्रेरणा कैसे देंगे आप उन तमाम युवाओं को? नेवी नहीं, मैं सब
बच्चे और लड़कियों को प्रेरणा देता हूं कि 10+2 के बाद अगर कोई दुनिया में सबसे अच्छा कैरियर है तो वो है आर्म्ड फोर्सेस एज ऑफिसर्स। और अगर आप ऑफिसर्स में नहीं हो सकते हैं तो आप अग्निवीर में आइए। अच्छा। ऐसी सर्विसेज आपको कहीं नहीं मिलेंगी। आज की डेट में हम लोग देश की सेवा करते हैं, लेकिन देश की सेवा के साथ साथ आज देखिए, आज टर्की में हमारे लोग जा रहे हैं। हम जहां भी कोई भी देश में प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं वहां पे। वैक्सीन लेके हमारे जहाज पहुंचते हैं, इंडियन एयरफोर्स वाले जाते हैं। कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं भूचाल आ जाए, तो आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि हम इस देश के वासी हैं। और भारत आज के पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, क्योंकि हम जिस तरह हम अपने परिवार को, कुटुंब को मानते हैं, उसी तरह हम पूरे देशवासियों को भी मानते हैं। और हमारा मानना है कि अगर आपका परिवार अच्छा है तो आपका समाज अच्छा होगा, अगर समाज अच्छा है तो आपका देश अच्छा होगा। धन्यवाद। कैप्टन भारद्वाज, नेवी ज्वाइन करने के लिए क्या वो एट्रीब्यूट्स है वो जो स्पेसिफिकली काम करती है इस क्षेत्र में आने के लिए? जलवा होना चाहिए देश के लिए मरने का, जी, पैशन होना चाहिए जी। अगर आप कुछ भी सोच लें तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप कर नहीं सकते। ऑल राइट। कुछ यही सोच करके नंद किशोर जी ने ज्वाइन किया होगा आर्मी को, और सुबेदार नंद किशोर जी ने सर्व किया आर्मी को। कितने वर्ष उन्होंने सर्व किया, कुछ बताना चाहेंगी? इन्होंने 27 साल किया। 27 साल। हाँ जी। वहां से कुछ गिनी चुनी यादें आपको संजो के रखी होगी, आपने साझा करेंगी हमसे, बताएंगी? बेटी बताइए। बेटी को आपने कई बार बताया होगा, क्योंकि बिटिया तो बहुत छोटी होगी उस वक्त, तो किस समझदार थी, सब जानती है जी। सब जानती हैं। क्या क्या जानती हैं आप अपने कुछ नहीं, पिताजी यादों और माँ में के? तो सबसे फनी चीज थी जो हमने देखा, मतलब ऐसे ही हम कुछ चेकआउट कर रहे थे घर में, हाँ। तो साफ सफाई करने के टाइम पे तो हमारे हाथ में कुछ ऐसे पेपर्स लगे। अब हमें नहीं पता वो पेपर्स क्या हैं, क्योंकि उस टाइम तो आप व्हाट्सएप, मैसेंजर, ये चीजें नहीं होती थी। सोशल मीडिया तो बिल्कुल ही जीरो ही था। तो जैसे ही मतलब उन पेपर्स को ओपन किया, वो 5-6 पेपर थे उसमें। तो वो बहुत फनी हुआ कि जब पढ़ा तो वो एक्चुअल में निकले लव लेटर्स। अरे वाह। आपके पिताजी और माँ के बीच के? बिल्कुल, कि उस टाइम तो ऐसे ही बात हुआ करती थी। तो फिर मम्मी ने वो फटाफट हमसे ले लिए। अच्छा। मतलब कि नहीं, ये नहीं पढ़ने। मैंने कहा, कुछ तो बताओ, थोड़ा सा तो पढ़ने दो। तो मतलब हल्का थोड़ा सा पढ़ा तो उसमें यही लिखा होता था, घर के बारे में हाल चाल पूछ रहे हैं, कैसा है सब, क्योंकि फोन भी इतना नहीं होता था उस टाइम पे, तो अलाउ भी नहीं होता था बात करना क्योंकि उस टाइम पे। तो फिर लेटर्स के थ्रू बात होती थी। तो आप थोड़ा फिल्टर करके, सेंसर करके बोलिए। शायद मम्मी ने बोला कि संभाल कर पेपर संभाल कर रखना हमारे। अब वो आगे मम्मी बताइए, संभाल के रखना है। बच्चों के हाथ लगे गए, मैंने टैक्स से फाड़ दिए कि कोई पढ़ ना सके। पढ़े ना। कुछ बातें होती हैं जो दिल में ही अच्छी लगती हैं, और अपने आप में और अकेलेपन में उन यादों को जब याद करती हैं तो शायद हर तरफ रोम रोम खुश हो जाता होगा। आज हमारे साथ संदेश टू सोल्जर्स में है वीर नारी रजनी, उनकी सुपुत्री राधा, और हमारे साथ है कैप्टन भारद्वाज। कैप्टन भारद्वाज, आपका इतने वर्षों का जो एक्सपीरियंस है, उसकी कुछ रोचक यादें? कुछ रोचक यादें तो बहुत हैं, लेकिन क्या बताएं आपको कि सबसे पहले हमने जो ऑपरेशन किया, एयर इंडिया अशोका एयरक्राफ्ट जा चुका था, हम जहाज पे थे और हमारा जहाज रीफिट पे था। सिर्फ हम थे और 2-4 और लोग थे। हमें हुक्म हुआ कि आप जाइए, बांद्रा पे आपको जहाज ले जाना है। जहाज को रेडी करने के लिए कम से कम 4 घंटे लगते हैं। जब तक आए तो हमने जहाज को 3 घंटे में रेडी करके और हम गए। और जब हमने पहली बार एयर इंडिया से वो लाशें निकलती हुई देखी, तब हमें लगा कि ये बहुत खतरनाक सर्विस है। और हम तो कुछ दिन खाना ना खा पाए, बेहोश हो गए। और इसके बारे में बताऊं कि मैं एक गांव का रहने वाला था, अगर मैंने भैंसें भी चराई हैं, लेकिन मेरे में जज्बा था कि मैंने कुछ बनना है। और नेवी ने मुझे आज उस मुकाम पे पहुंचा दिया है कि मैं बहुत धन्यवादी हूं। और इस सब के लिए मैं नेवी परिवार के लिए धन्यवादी हूँ। आज मेरा परिवार इस ऊंचाई पे बैठा है। मेरी भी 2 बेटियां हैं, मेरी दोनों बेटियां
और मेरे दोनों दामाद उस ऊंचाई पे जाके बैठे हैं, लेकिन ये सब हुआ है इंडियन नेवी और आर्म फोर्सेस के साथ। जो आपने कहा कॉमरेडशिप, हम अपनी आज की डेट में भी अगर मुझे फ़ोन आ जाए जैसे किसी का भी कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, तो हम सब काम छोड़ के पहले उनका काम करते हैं। कुछ है इस देश की मिट्टी में, कुछ है ऐसा जो खींचता है, रगो रगो में बहता है और दिल करता है कि समर्पित हो जाएं इस देश के लिए। स्वागत है आप सभी का फिर संदेश टू सोल्जर्स में। मेरा नाम है शैली भाषांजलि और आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है वीर नारी रजनी जी, उनकी सुपुत्री राधा, और हमारे साथ हैं कैप्टन विनोद कुमार भारद्वाज। इंडियन नेवी से हैं, इसलिए इंडियन नेवी के बारे में थोड़ा सा और जानने से पहले हम थोड़ी सी कठिनाइयों के बारे में पूछ ले। कई बार होता है ना, एडजस्टमेंट डिफिकल्टीज होती है कैप्टन भारद्वाज, तो क्या कठिनाइयों का सामना किया आपने? कठिनाइयाँ तो बहुत थी जी, ना तो हमको अंग्रेजी आती थी, ना हमको स्विमिंग आती थी। अच्छा। तो नेवी में सबसे पहले हमें अभी भी याद है जब हम नेवी में कोचीन में ट्रेनिंग के लिए गए, तो स्पोर्ट्समैन तो हम थे, स्टूडेंट थे, तो हमें उन्होंने हमारे सर बिल्कुल उड़ा दिए बाल और हमें अपने आप को पहचान ना पाए। तो जो पीटी करने के लिए हमारे साथ हमारे चीफ पेटी ऑफिसर आए, तो उन्होंने कहा सब अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, और एंड में उन्होंने कहा आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट क्लेवरपुर, डिस्ट्रिक्ट क्लेवरपुर, और हम हंस पड़े। उन्होंने बोला ऑन योर नी, रोल शुरू करवा दिए और मैं हंसता रहा, जबकि मेरे साथ वाले 2-4 लोग बेहोश भी हो गए। तो उन्होंने मैं पूछा कि तुम हंसे क्यों? मैंने कहा सर आप ये भी कह सकते हैं कि मैं होशियारपुर से हूँ। तो होशियारपुर की सीधा अंग्रेजी कर दी। अंग्रेजी में तो बस आप जानिए, लेकिन जज्बा था उस समय। जैसे हम सोप को शोप कहते थे, तो लोग हंसते थे हमारे पे। और हमारे नेवी में तो जो हमारा कमरा साफ करने आता था वो भी इंग्लिश में बात करता था, तो आप जान लीजिए। लेकिन अब के हमने ये देखा कि अब के बच्चे नहीं, अब के बच्चे, जो मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी मेरी पहले टीवी में थी और छोटी बेटी मेरी पिक्चरों में थी पहले। तो एक बार बिल बोर्ड लगा हुआ था बॉम्बे में उन दोनों का जी। तो हमारे एक गांव से मित्र जो भी फौज में थे, उन्होंने कहा अरे पप्पू तेरी बेटियां ऊपर से हमें देख रही हैं नीचे और अंग्रेजी में ठाठा बात करती हैं यार, तो कहाँ से सीखी है? लेकिन तो ये कुछ। और इधर मैं देख रही हूँ राधा एकदम मुस्कुरा रही हैं, राधा जी मुस्कुरा रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? बेटियों की तो बात ही अलग होती है ना राधा। आपके शायद जीवन के उस पार जहाँ भी यात्रा होती है जीवन के बाद, तार तो जुड़े रहते हैं अपनों के, तो ज़रूर कहीं ना कहीं से आपको वो आशीर्वाद का सिलसिला ज़रूर बना हो गया होगा। क्या करती हैं आप राधा जी? अभी तो मैं अपना मदरहुड एंजॉय कर रही हूँ। पहले मैं टीचर थी, अभी रिसेंटली जैसे मेरी बेटी हुई है तो मैंने जॉब को ड्रॉप कर दिया है। सो लेट्स सी आगे कंटिन्यू होता है, क्योंकि बच्चों के लिए भी पहले इम्पोर्टेंट होता है हर चीज़, तो इसीलिए। बाकी मैंने स्टडीज़ में मास्टर्स कर रखी है साइकोलॉजी में, साथ में मैंने कोर्स भी किया हुआ है डिप्लोमा का अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का। सो और ये सब मुमकिन तभी हुआ है जब मम्मी का साथ था, आर्मी वालों का सपोर्ट था, वरना पढ़ाई तो बिल्कुल ऐसे था कि कैसे होगी, कहाँ से आएंगे पैसे इतने पढ़ने के लिए। स्कॉलरशिप्स मिलती थी हमें, और वो मम्मी की मेहनत थी कि मम्मी भाग दौड़ करती थी हमारे साथ कि चलो स्कॉलरशिप के लिए देखते हैं, मिलेगा, करो, पढ़ लो जितना पढ़ना है। तो बस जितना पढ़ सकते थे पढ़ लिया, बस अब अपना मदरहुड एंजॉय कर रहे हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। आपकी मदर के संस्कार आप में है शायद, इसीलिए क्योंकि इन्होंने बच्चों को इस तरह से पाला। आपका एक टिपिकल डे कैसा होता है, क्या करती हैं आप? मैं पूरा दिन अपना बिजी रहती हूँ, पूरा दिन बिजी रहती हूँ, बच्चों के साथ लगे रहना, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, लेकर आना। अच्छा। छोटे बच्चे को भी देखना उसको, और बड़े कॉलेज में थी, तो बस अब पूरा दिन बच्चों के साथ ही मैंने बताया, और बाहर के भी काम करती थी,
बाहर जाना, सारे काम करने, बच्चों को किसी के घर छोड़कर जाना, कोई देखने वाला तो था ही नहीं इनको। जी जी तो जी फिर फोन कर करके पूछना बच्चे मेरे ठीक हैं, जी। तो कहते कोई बात नहीं, आप पूरा काम कर कर फिर आना। मैं क्या ठीक है। तो बस जी। ऐसे ही मेरी लाइफ निकल गई। Wonderful। इसीलिए आप बच्चों के साथ 10 बजने, हाँ। फिर मेरे को नींद आ जानी, मैंने फिर सो जाना एकदम इनकी यादों में। मैं क्या फिर जब उठना, फिर इनको देखकर जो भी मैं काम करती थी, इनको सलाम करके फिर मैं आगे काम करती थी। आप मानेंगे नहीं, एक लेडी के लिए बाहर के काम करना जो एक टिपिकली हम सोचते हैं कि आदमी करते हैं, जैसे कि कोई बिल जमा करा रहा है, कोई पॉलिसी जमा करा रहा है, तो ये सब मोस्टली आदमी लोग, जेंट्स लोग करते हैं, है ना। बट जैसे मेरी मम्मी निकलती थी घर से बाहर तो बहुत लोग क्रिटिसाइज भी करते थे उस चीज को कि भाई आप उस ऑफिस में मत जाया करो, वहां पे आदमी होते हैं, जेंट्स होते हैं, अच्छा नहीं लगता लेडी जाके काम कराए। अरे तो कौन करवाएगा काम, तो वहां के करवा लो। परिस्थिति के हिसाब से बिल्कुल ढल बहुत गई। लोग क्रिटिसाइज भी करते, बट मम्मी ने हिम्मत नहीं हारी, वो आगे बढ़ती गई, बच्चों को स्टैंड किया है, और आज सब देख के यही कहते हैं कि देखो ये इनकी परवरिश है जो आज बच्चे इतनी आगे निकले हैं और खुश हैं। क्या बात है। कैप्टन भारद्वाज भी बहुत ही जिसको कहते हैं there's a sense of pride on your face, you know, कि इस तरह की नारियां, इस तरह की बेटियां हमारे देश में हैं। जी, जैसे मैं इन्होंने बताया, मेरी भी 2 बेटियां हैं जी। और मेरी छोटी बेटी जब अमेरिका से पढ़ के आई तो उसने मुझे बोला पापा हम क्रिमिनल साइकोलॉजी करेंगे। अरे हमने कहा भैया बच्चे हमें तो साइकोलॉजी के स्पेलिंग भी नहीं आते यार, फिजियोलॉजी आते हैं। तो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि ये नेवी की अपब्रिंगिंग थी मेरी दोनों बेटियों की, जी। जो इतनी अच्छी परवरिश हुई। और जैसे बिटिया ने बताया कि उन दिनों हमारे पास साधन नहीं थे, लेकिन हमारे बच्चे आर्मी स्कूलों में पढ़े, उन बहुत तरक्की की, और आज की डेट में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में हम इक्वालिटी ला रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी ला रहे हैं। नेवी ने सबसे पहले, नेवी में हमने डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड शिफ्ट पोस्ट किया था। नेवी ने सबसे पहले लीड थी इस जेंडर इक्वालिटी के लिए। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि आज तीनों सेनाओं में हमारी बेटियां, अगर आपने 26 जनवरी की परेड देखी होगी तो आपको लगेगा, मेरा गर्व से सीना, जब मैंने वो नॉर्थ ईस्ट की 6-6 फुट की लड़कियां देखी तो मुझे ऐसे लगा जी। कुछ की तो कुछ की तो जो हाइट थी वो राइफल से भी कम थी, लेकिन जस्ट स्मार्टली वो चल रही थी। देश को गर्व है अपनी बेटियों पे, वीर नारियों पे। और मैं दूसरा ये कहना चाहता हूं कि हम सिर्फ लड़ते ही नहीं हैं। आप देखिए देश के जितनी भी लीडिंग एक्ट्रेसेस हैं, ऐश्वर्या राय के पिताजी भी आर्मी में थे, पैम चोपड़ा, यश चोपड़ा की वाइफ के पिताजी आर्मी में थे, अनुष्का शर्मा मेरी बेटी थी। मेरी टीवी में देख लीजिए आप, टीवी किसी मीडियम में चले जाइए, हमारी बच्चियां और बच्चे बहुत अच्छे काम करते हैं। एब्सोल्युटली। रंजीत यहाँ लिखते हैं रायबरेली से कि देश के सभी वीर जवानों के जज्बे को दिल से सलाम करते हैं, जय हिंद करते हैं, जय भारत करते हैं। आप ही की वजह से हम सुरक्षित महसूस करते हैं आपको। यहाँ पर कैप्टन साहब मेरा नमन, और वीर सैनिक धरती की शान है। मैडम बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन करके। और ये लिखती हैं सुनीता नेगी, किन्नौर हिमाचल प्रदेश से। वीर नारी रजनी जी को हमारा सादर नमन है। मंजू भाटिया द्वारका दिल्ली से लिखती हैं समय तो चक्र की तरह सनातन चलता रहता है। कैप्टन भारद्वाज, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे तमाम हिंदुस्तानियों को, देशवासियों को? गर्व करिए देश के जवानों पे, जिनकी बदौलत हम पीसफुल रह रहे हैं। आज जितनी भी तरक्की कर रहे हैं, हमारा नम्र है उन माताओं, बहनों और बेटियों को जिन्होंने अपने बाप, पति और इनको वो किया। बहुत बहुत धन्यवाद, गर्व है हमें आप पे। थैंक यू वेरी मच। जिनका सीधा साधा जागता उदाहरण हमारे साथ सामने है, बिल्कुल सामने है। वीर नारी रजनी जी, क्या शब्द, क्या भाव आपके इस वक्त आ रहे हैं? मेरे मन में ये हो रहा था, जब 49 में ये शहादत हुए हैं, तो ऐसे बहुत सारे मेरे 49 इयर्स की उम्र में। हाँ जी, 49 में उम्र में हुए थे जी। तो उस टाइम बहुत मुश्किल था। तो सबको, लेकिन जो साहस की
थोड़ी बहुत कहानी आपने अपनी जिंदगी की बताई उनकी शहादत के बाद, उससे प्रेरणा लोग लें और ऐसा दुख का पहाड़ कहीं टूटता है तो टूटे ना, है ना। एंड राधा जी भी बिल्कुल, जिसको अपनी माँ का हाथ पकड़े बैठी हुई हैं, कैप्टन भारद्वाज जिस तरह से, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि हमें अपने पेरेंट्स की सबसे पहले तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि रिस्पेक्ट हमारे घर से ही शुरू होती है, देशभक्ति तो बाद में आएगी। राइट। तो जब हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी भी उतनी ही वैल्यू करेंगे जितनी वो हमारी करते हैं, बचपन से लेके बड़े होने तक, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर देशभक्ति भी आएगी। ऑलराइट। तो बस यही बात है जो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के बच्चों में वो चीज़ नहीं है, वो आज के बच्चों में ख़त्म हो रही है कि वो पेरेंट्स को अपना कुछ नहीं समझते, अपनी लाइफ खुद जीना चाहते हैं। बट मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी सब यंगस्टर्स से, स्पेशली जो, मैं तो मैरिड हो गई हूँ बट कि यही बोलूँगी कि प्लीज़ अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करें, उनकी भी वैल्यू करें लाइफ में, वही काम आएंगे आगे चल के भी लाइफ में। Absolutely. और कोई नहीं हेल्प करता। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।